राधे राधे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं। वैसे ही रविवार का दिन भगवान सूर्य से संबंधित है, इसीलिए इस दिन को रविवार कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। रविवार का व्रत करने से सभी ग्रह अपना अशुभ फल देना समाप्त कर देते हैं, जिससे इंसान के जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का व्रत करने से सूर्य ग्रह के कारण जीवन में आ रहे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो रविवार का व्रत करें तो व्रत की कथा भी अवश्य सुनें। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार की व्रत की कथा सुनकर सूर्यदेव को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और कोई चिंता और कष्ट नहीं था। भगवान सूर्य की कृपा से धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी और समृद्ध होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी थी कि बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। लेकिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। तो रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे व्रत ना करने का और भोग ना लगाने का कारण पूछा। इस पर बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा गाय को घर के अंदर बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से बाँझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है, निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है, शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान हो गई और उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई।
आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह ईर्ष्या करने लगी और उसने अपने पति को समझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और पूरी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से डरे सहमे राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और जिन लोगों के संतान नहीं थी उन्हें पुत्र की प्राप्ति होने लगी। राज्य में सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी रविवार के व्रत की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे।